नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने बुल्ढाना जिले के सापुड़ा गांव में आयोजित राज्यव्यापी किसान अधिकार परिषद में अपने संबोधन के दौरान किसानों से आह्वान किया कि किसानों ने खुद आत्महत्या करने की बजाय किसी विधायक को काट डालना चाहिए। अगर राज्य में 12 से 13 किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है और इसके बावजूद सरकार की नींद नहीं खुल रही है, तो ऐसे में किसी विधायक को काट डालने में कोई हरकत नहीं है। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जाति, धर्म व रंगों की लड़ाई छोड़कर हम सभी को किसानों के तौर पर एकजुट होना होगा और अपने अधिकारों के लिए सरकार से संघर्ष करना होगा, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर खुद आत्महत्या करने की बजाय किसी विधायक को काट डालना चाहिए। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने इस परिषद में यह भी कहा कि वतनदारी बंद किए जाने की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या खुद उनके ससुर ने करवाई थी और इसे लेकर बादशाह औरंगजेब का नाम बिना वजह मुफ्त में ही बदनाम हो गया। बच्चू कडू ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज के समय स्वराज्य में वतनदारी पद्धति को बंद किया गया था, जिससे नाराज होकर वतनदारी का काम संभालने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के ससुराल वालों ने ही उनकी हत्या करवाई थी, परंतु इसके लिए मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम मुफ्त में बदनाम हो गया। लव जिहाद को लेकर भाजपा नेत्री साध्वी प्रज्ञा सिंह द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने कहा कि भाजपा के कितने नेताओं के बेटियों ने मुस्लिमों के साथ विवाह किया, इसे भी देखा जाना चाहिए और उन लड़कियों को दोषी ठहराने के बजाय उनके माता पिता को ही दोषी ठहराना चाहिए। बच्चू कडू के मुताबिक भाजपा के नेताओं द्वारा इस तरह के बयान जारी करते हुए समाज में तनाव निर्माण करने का काम किया जाता है। यदि कोई युवती अपनी इच्छा से किसी अन्य धर्म के साथ विवाह करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि प्रेम कभी भी जाति धर्म देखकर नहीं किया जाता। पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा दिए गए बयान पर अब राजनीतिक क्षेत्र से तीव्र प्रतिक्रिया उमटने लगी है तथा शरद पवार गुट वाले राकापा के विधायक रोहित पवार, भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने सहित कई नेताओं ने पूर्व राज्य मंत्री के बयान पर अपनी नाराजगी जताते हुए उनके इस बयान का निषेध किया। करीब 20 वर्षों के अंतराल पश्चात शिवसेना उभाटा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ गई है। विगत जुलाई माह के दौरान मराठी के मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे पहली बार एक मंच पर दिखाई दिए थे, जिसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि एक महिला होने के नाते उन्हें ठाकरे परिवार के बीच दूरियां खत्म होते देख निश्चित तौर पर खुशी है, परंतु जिन हालात के चलते उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे एक साथ आए उनमें दोनों व राजनीतिक स्वार्थ दिखाई दे रहा है और वे अपनी अपनी मजबूरियों के चलते एक साथ आने पर विवश हुए हैं। ऐसे में इसे मजबूरी का नाम ठाकरे परिवार कहा जा सकता है। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि जिस समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ था, यदि उसी समय दोनों भाई एक साथ आए होते तो जनता के बीच संदेश गया होता कि दोनों चचेरे भाई बाला साहब के विचारों के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन दोनों भाई अब एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक स्वार्थ है, क्योंकि जब सत्ता हाथ से चली जाती है तब मजबूरी में कुछ भी निर्णय लेने पड़ते हैं। एक परिवार मी आपल्याला एवढंच सांगू शकते, एक परिवार म्हणून जे ठाकरे परिवार एकत्रित येत आहे, एक परिवार म्हणून महिला म्हणून खूप आनंद होतो की सगळे त्यांच्या कुटुंब एक होत आहे। पण इलेक्शनचे खूप अगोदर आले असते, बाळासाहेब ठाकरेजींचं निधन झाल्यानंतर जर एकत्रित आले असते तर विचारांसाठी ते एकत्रित आले आहेत ते म्हणू शकले असते। पण आज जे एकत्रित येत आहे, घर में कुछ नहीं रहा और अंधेरा हो गया तो अब निकले हैं उजाला करने, तो आता जे उद्धव ठाकरेजींचा परिवार एकत्रित आलाय तर ते महाराष्ट्राची जनतेच्या पाहण्याचे जे दृश्य आहे तो सिंपती म्हणून नाही, खुशी म्हणून नाही, पण मजबुरीचं नाम म्हणजे ठाकरे परिवार हा पद्धतीने लोक पाहते की एवढे त्रस्त झाले, एवढे मजबूर झाले की विचारांसाठी एक येऊ शकले नाही, आले नाही आणि आज फक्त सत्यासाठी एक होणं, हा एकत्रित होणं नाही म्हणत, हा मजबुरीचा नाम म्हणजे ठाकरे परिवार। दिवाली किस दिन मनाना उचित है, इसे लेकर लोगों के बीच उहापोह रहने के साथ अंबा नगरी के भाविकों ने लक्ष्मी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पुरोहित से ही कई लोगों को 2 दिन लक्ष्मी पूजन करने की सुविधा मिल गई, जिससे वे अधिक प्रसन्न मुद्रा में ओम जय लक्ष्मी माता तुमको निज दिन सेवत हर अधिक ऊंचे स्वर में गाते हुए पूजन कर रहे हैं।
पूरे भारत में दिवाली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ज्योतिषाचार्यों ने स्पष्ट कर दिया कि दिवाली का त्योहार सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को मनाना उचित होगा, लेकिन कुछ जगहों पर दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को भी मनाई जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के चलते अब तक लोग बाग कपड़े लत्ते, जेवर आभूषण व घरों की साज सज्जा से संबंधित साहित्य की खरीदारी में व्यस्त थे। वही आज सुबह से खरीदारी का पैटर्न यानी तरीका ही बदल गया, चूंकि इस बार दीपावली के पर्व में लक्ष्मी पूजन की 2 तिथियां पड़ रही है, जिसके चलते कई लोगों द्वारा आज सोमवार 20 अक्टूबर की शाम में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। वही कई लोगों द्वारा कल मंगलवार 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन मनाया जाएगा। ऐसे में आज सुबह से ही शहर में हर ओर गेंदे के फूल व आम केले पत्ते की दुकानें सज गई और लोग बाग लक्ष्मी पूजन के लिए हार, फूल तथा आम व केले के पत्तों सहित फलों व मिठाइयों की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते आज शहर के बाजारों में एक अलग ही तरह का उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। किसानों को पहले प्रकृति ने मारा और अब मार्केट का ढर्रा उनका भट्टा बैठा रहा है। फूलों का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए यह दिवाली अच्छी नहीं कह सकते। पिछले 2 दिनों से जारी गेंदे की भरपूर आवक के कारण रेट इतने गिर गए, उनके माल लाने का भाड़ा भी वसूल नहीं हो पाया। अमरावती मंडल को फूल मार्केट के सूत्रों ने बताया कि आज सवेरे माल मिट्टी मोल बेचते हुए कई किसानों की आंखों में आंसू आ गए। कई ने अपना माल व्यापारियों के भरोसे छोड़ वे मार्केट से बाहर रुआव से होकर चले गए। दीपावली के पावन पर्व पर हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से समीपस्थ भानखेड़ा में हनुमानगढ़ी परिसर स्थित राज्य के सबसे ऊंचे 151 फीट ऊंची संकट मोचन हनुमान मन की प्रतिमा के समक्ष बीती शाम भव्य दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस समय उपस्थितों ने हजारों दीप जलाकर परिसर को प्रकाशित कर दिया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा सहित विभिन्न संत महंतों व गणमान्यों की उपस्थिति में सर्वप्रथम 7 फीट ऊंचे दिए में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हुए महाबली हनुमान की आरती की गई। इसके उपरांत रात 8 बजे दीपोत्सव की शुरुआत हुई। इस समय शहर सहित जिले के विभिन्न इलाकों से आए भाविक नागरिकों ने 7 फीट ऊंचे अखंड दीप में अपने साथ लाए तेल की बूंदे अर्पित करने के साथ ही अयोध्या में भगवान श्री राम के लंका विजय पश्चात हुए आगमन की खुशी में एक दिया भी प्रज्वलित किया। इसके चलते पूरा परिसर हजारों दियों के प्रकाश से अवलोकित हो गया था। इसके उपरांत रात 9 बजे हनुमानगढ़ी परिसर में शानदार आतिशबाजी भी की गई, जिसके चलते इस परिसर में बेहद विलोभनीय दृश्य दिखाई दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधायक रवि राणा और भाजपा नेत्री पूर्व सांसद नवनीत राणा अंध व अपंग दिव्यांग के साथ दिवाली मनाएंगे। दीपावली के शुभ पर्व पर गंगा सावित्री निवास स्थान पर मंगलवार 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे राणा दंपति अंध व दिव्यांगों को दिवाली की भेंट देकर शुभकामनाएं देंगे। दिवाली के पूर्व संध्या पर पूर्व नगर सेविका तथा भाजपा उपाध्यक्ष सुरेखा लुंगारे पारधी बेड़े पर पहुंची और वहां के बच्चों को टी शर्ट, पैंट, फ्रॉक, साड़ियां, पैंट के साथ दिवाली का फराल और चॉकलेट वितरित किए। इस अवसर पर बच्चों के चेहरे पर खुशी अवर्णीय थी। पारधी समाज की युवती निकिता पवार, जो वर्तमान में जल संपदा विभाग में ट्रेसर के पद पर कार्यरत है और पीएचडी भी कर रही है, 50 से 60 पारधी बच्चों को एकत्र किया और उन्हें शिक्षा देने का ध्यास लिया। पिछले कई वर्षों से खुले में चल रही इस स्कूल को अब उन्होंने बहुत सुंदर रूप दिया है। इस अवसर पर बोलते हुए सुरेखा लुंगारे ने कहा कि समाज में कुछ उपेक्षित घटक है, जिन्हें अक्सर अमरावती शहर के चौक चौराहों पर देखा जाता है। सिग्नल पर गाड़ी रुकने पर वे पैसे मांगते आते हैं। ऐसे में बच्चों को समाज के मुख्य प्रवाहों में लाने के लिए हमारी भगिनी निकिता पवार विशेष प्रयास कर रही है। रोशनी का त्योहार दिवाली शुरू हो गया है। त्योहारों के दौरान सजावट, रोशनी और पटाखे फोड़ते समय विद्युत सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। सार्वजनिक दिवाली व्यवस्था के साथ घरेलू प्रकाश व्यवस्था के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली उपकरणों के प्रति भी सावधानी बरते महावितरण ने किसी भी जोखिम के विद्युत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दिवाली मनाने की अपील की है। अमरावती के क्रीड़ा, सामाजिक, राजनीतिक और कला क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहने वाले वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट प्रशांत देशपांडे के नाम पर गत रोज एक और शानदार उपलब्धि जुड़ गई, जब उनका महाराष्ट्र ओलंपिक संगठन के उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। खास बात यह रही कि महाराष्ट्र ओलंपिक संगठन की आगामी 5 वर्ष की कार्यकारिणी के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक केवल उपाध्यक्ष पद के लिए ही निर्विरोध चुनाव हुआ तथा एडवोकेट प्रशांत देशपांडे संगठन के उपाध्यक्ष पद पर
निर्विरोध तरीके से निर्वाचित हुए। वही अब अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों के लिए चुनाव 2 नवंबर 2025 को होंगे। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल के बीच सीधा मुकाबला होना, वही उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रशांत देशपांडे का पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। शिवसेना के सक्रिय कार्यकर्ता और उप शहर प्रमुख रहे सुनील राउत को अमरावती शहर शिवसेना शिंदे गढ़ का प्रमुख बताते हुए अमरावती और बडनेरा की जवाबदारी दी गई है। उन्हें पार्टी के सचिव संजय मोरे ने हाल ही में नियुक्ति पत्र सौंपा है। राउत सदैव हिंदुत्ववादी विचारों के हिमायती रहे हैं। शिवसेना के कार्यक्रमों और आंदोलनों में वे अग्रणी रहने वाले हैं, ऐसा राउत ने कहा। उपनेता पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल तथा जिला प्रमुख संतोष बद्रे के नेतृत्व में पार्टी का जोरदार कार्य जारी रहने का उन्होंने कहा। पुणे का दिवाली फेस्टिवल रश ध्यान में रखकर मध्य रेलवे ने नागपुर और अमरावती से विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अमरावती से प्रत्येक बुधवार को रवाना ये ट्रेन होगी। उसी प्रकार नागपुर से पुणे जाने वाली गाड़ी शनिवार को प्रस्थान करेगी। आगामी ट्रेन की 8 फेरियां 26 नवंबर तक जारी करने की घोषणा करते हुए मध्य रेलवे ने बताया कि सभी काउंटर्स पर ट्रेन का आरक्षण शुरू हो गया है। ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग भी यात्रीगण कर सकते हैं। ट्रेनों को प्रमुख स्थानों पर स्टॉपेज दिए गए हैं। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से मंगलवार 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान पर शहीद जवानों को आदरांजलि अर्पित करने के लिए पुलिस स्मृति दिन परेड का आयोजन किया गया।